उसमें पूरी मेमोरी फुल अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है, जो फिजियोलॉजी है 2 साल में पूरी मेमोरी बच्चा सीख जाता है। जब बच्चा 2 साल का होता है उसकी पूरी मेमोरी 80% मतलब वो हो जाती है, डेवलप हो जाती है और वो ज़िंदगी भर चलती है। तो जो आज का जो टॉपिक है कि विनिंग कैसे हो, तो उसके अंदर सबसे पहले 8वीं 10वीं तक के तो अपने को सब्जेक्ट सब पूरे सब्जेक्ट पढ़ना पड़ते हैं। अब यहाँ से डिसाइड करना रहता है कि अपने को क्या लेना है, बायो लेना है, मैथ्स लेना है, कॉमर्स लेना है, कौन से रास्ते पे जाना है। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप 8th क्लास से अपना एम बना लीजिए। जब आप 8वीं में हो, जब से एम बना लीजिए कि मुझे क्या बनना है। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको आईएएस बनना है, आपको पुलिस में जाना है, आपको कलेक्टर तहसीलदार बनना है, जो भी आपको आपकी ख्वाहिश है, आपके ख्वाब है। और ख्वाब बिल्कुल बड़े देखिए, आप छोटे मोटे ख्वाब मत देखिए। तो उसके हिसाब से फिर आप सब्जेक्ट का चूज़ कीजिए। अक्सर माशरे में ये होता है कि जो लोग मैथ्स और साइंस लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, उनको इंटेलिजेंट समझा जाता है। सबसे पहले ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि कॉमर्स लेने वाला भी इंटेलिजेंट होता है, मैथ्स लेने वाला भी इंटेलिजेंट होता है, इवन आर्ट्स लेने वाला भी इंटेलिजेंट होता है। अभी मैं आपको मिसाल दूंगा कि बिहार में, यूपी में ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स लेते हैं क्योंकि उनका एम था कि कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है। तो वो लोग आर्ट्स का सब्जेक्ट लेकर अपनी पूरी मेहनत जो है वो आईएएस की तैयारी में, आईएएस की कोचिंग के अंदर, यूपीएससी की कोचिंग में लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने टारगेट तय कर लिया है कि हमको क्या बनना है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम टारगेट तय नहीं करते और इसके उसके भरोसे पे टारगेट तय होता है। मम्मी ने बोल दिए, पापा ने बोल दिए, मामू ने बोल दिए तेरे को ये बनना है। ठीक है, आप उनकी सुनिए, लेकिन आपका लेवल, आपकी पढ़ाई, आपका जो अपना जो सर्कमस्टेंसेस है वो क्या बोल रहे हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, आप अपनी ख्वाहिशें अपने माँ बाप के सामने रखिए। इसीलिए मैंने जो पहले एक बात बोला कि उनको दोस्त के जैसा ट्रीट करिए, रिस्पेक्टफुली। दोस्त ऐसा नहीं कि हंसी मजाक कर रहे हैं माँ बाप के साथ, रिस्पेक्टफुली आप उनसे बात करिए कि पापा मुझे ये बनना है, मम्मी मुझे ये बनना है और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह रहमान जब माँ बाप आपके साथ रहेंगे तो अल्लाह ताला भी आपका बिल्कुल मतलब जो विनिंग के अंदर जो आपके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एक के बाद होते चले जाएंगे। और मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा आप लोगों को, आप तालिबे इल्म हैं, आप स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर आजकल जो कमी देखी जा रही है वो मोबाइल के अंदर जो निगेटिविटी चीज़ें आ रही है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है स्टूडेंट। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये आपका गोल्डन पीरियड है। ये पीरियड एक बार ज़िंदगी में चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपनी पढ़ाई के पुरता ही यूज़ करें आप, क्योंकि उसके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। 2 रास्ते निकलते हैं मोबाइल से, आपको कौन से रास्ते पे जाना है। और मोबाइल चलाने वाला हर स्टूडेंट ये समझता है कि मैं मेरे बाप से ज़्यादा समझदार हूँ, मेरी माँ से ज़्यादा समझदार हूँ। उसको ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफ़ोन आने से मैं स्मार्ट हो गया, जबकि उसको ये वर्चुअल दुनिया है उसकी, यानी खोखली दुनिया है वो, मतलब झूठी दुनिया है वो। मैं ये नहीं बोलता, मैं मोबाइल का अपोज़ नहीं करता। मोबाइल आपका जितना आपका यूज़ है उतना यूज़ करिए। आप कॉलिंग के लिए यूज़ करिए, आपकी पढ़ाई में कई प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करिए, आप स्टडी के लिए यूज़ करिए। लेकिन आप सोचो कि आजकल जो उस्तादों का रिस्पेक्ट ख़त्म हुआ वो मोबाइलों की वजह से ही ख़त्म हुआ। माँ बाप के बाद सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी का करना चाहिए तो उस्ताद का करना चाहिए। कभी आपको उसने एक ज़िंदगी में एक पीरियड भी पढ़ाया तो वो आपका उस्ताद है। और जिस दिन आप उस्ताद की कदर करना जान लोगे, इंशाल्लाह सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और सक्सेस पाने के लिए मैं आप सभी स्टूडेंट से एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप 5 टाइम के नमाजी हो जाइए। फजर में उठना सबसे, जो स्टूडेंट फजर में उठेगा मैं क्या, वो तो कुरान गारंटी ले रहा है कि वो सक्सेस होगा। आप लोग आज से अहद करिए कि हम फजर में उठेंगे
नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद स्टडी, हमारी जो स्कूल की स्टडी घंटा 2 घंटा करेंगे। और फजर में उठने के लिए अपने पास में एक जो रात की हैबिट है, जो रात के 2 बजे 3 बजे बच्चे सो रहे हैं, मुझे पता है कि इसमें से कम 50% बच्चे जो है 12 बजे के बाद सो रहे हैं। 12 तो छोड़ दीजिए, अब 2 का टाइम हो गया बच्चों का सोने का, 2 बजे। माँ बाप तो सो जाते हैं लेकिन बच्चे जागते रहते हैं, सुबह 3 बजे तक के सोते। रमज़ानों में चल जाता था कि भाई सहरी के लिए, एक रमज़ान में इनको बहाना मिल गया था कि रमज़ान में सहरी के लिए उठना है। अब पूरे 11 महीने तो सहरी नहीं करना है अपने को। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो आज का टॉपिक है, कभी आपको विनिंग करना है, सक्सेस लेना है लाइफ में, तो आज से मोबाइल को जो है अपने मम्मी पापा के पास में दे दिया करो रात में। और नींद नहीं आती है तो तस्बीह लेके, एक तस्बीह के अंदर आपको नींद आ जाएगी। कोई भी एक तस्बीह पढ़ लो, आप दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ लो, रब्बे ज़िदनी इल्मा की तस्बीह पढ़ लो कि अल्लाह ताला मुझे इल्म दे। और ये जो गोल्डन पीरियड है आपका, ये 8वीं से लेके 12वीं तक के ये गोल्डन पीरियड रहता है लाइफ का। और इसके अंदर मैं तो बोलता हूँ कि मुस्लिम बच्चों से मेरी उम्मीद है कि आप बड़ा सोचो, IAS ऑफिसर बनो। मैं ये नहीं बोलता कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर, मैं बोलता IAS ऑफिसर के लिए सोचो, क्योंकि IAS ऑफिसर डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, CA भी बन सकता है, हर कोई बन सकता है। और BA करने वाला, LLB करने वाला भी IAS ऑफिसर बन सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में जुस्तजू लेके आओ। जुस्तजू मतलब अपने स्ट्रगल करो, आप बिल्कुल स्ट्रगल ऐसे कि ऐसा स्ट्रगल करो कि जैसे अपने बड़ों ने किया है। मैं आपको मेरी फैमिली की मिसाल देता हूँ कि मेरे वालिद घासलेट बेच के स्कॉलरशिप से पढ़े, उन्होंने MBBS किया नागपुर से, और इतनी गरीबी में पढ़े, फिर हमको उन्होंने सुविधा दी। तो फैमिली बैकग्राउंड नहीं डिपेंड करता कि आपका टैलेंट क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा आदमी बनना है तो आप पैसे वाले के घर में पैदा हो। आप नॉर्मल घर में पैदा हो के भी आप तरक्की कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको मेहनत करना पड़ेगी और इस्लाम के रूल पर चलना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने को ऐसी कौम में पैदा किया है कि उसका जितना शुक्र बनाओ उतना कम है। इतनी अच्छी कौम में पैदा होने के बाद भी आज अपने पे उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि अपनी हैबिट्स ख़राब है, अपने जो रिलेशन है वो ख़राब है, अपने आपसी ताल्लुकात ख़राब है। एक होती है हुकूकुल अल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद, ये 2 चीज़। तो अपना हुकूकुल इबाद 0 है आज की तारीख में। अपने पड़ोसी अपने से नाराज़ है, पड़ोसी से झगड़ा है अपना। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप अपने पड़ोसी के साथ में कैसे रहो, उसके साथ सिला रहमी करके रहो, क्योंकि आपकी जो एज है ये एज एक कोरा कागज़ है, इस पे जैसा लिखेंगे वैसा छप जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक से रहो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से रहो, नमाज की पाबंदी करो, फिर इंशाअल्लाह कुरान ने गारंटी लिया है कि आपको मैं सक्सेसफुल आदमी बनाऊँगा या औरत बनाऊँगा। और बच्चियाँ बैठी है, इनके पढ़ने से तो 2 ख़ानदान सुधरती है, एक तो माँ बाप का घर भी सुधरता है और एक ससुराल का घर भी सुधरता है। बच्चियों को तो और भी ज़्यादा हुस्न सलूक की ज़रूरत है। आज की बच्ची जो है पलट के जवाब देने में लड़कों से कम नहीं है। मैं मेरी बच्चियों से भी गुजारिश करता हूँ कि कोई भी सवाल अपने सामने अपने घर वाले करें तो उसका इंस्टेंट जवाब मत दीजिए, आप उसको सोच समझ के जवाब दीजिए, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने वालिद को। क्योंकि आपको मालूम है कि इस्लाम ने माँ बाप को एक बार उनको शफ़क़त की नज़र से, मतलब माँ बाप अपने को शफ़क़त की नज़र से देखते हैं। आप बच्चों का काम है कि अपने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखो तो 1 हज का सवाब है। तो ये कुछ बातें थी जिसके लिए आप लोगों को उसको फॉलो करना है, और ये बातें सुन के अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। और ये अपने को सुन के, ये कान से सुन के वो कान में नहीं निकालना है, इस पे अमल करके दिखाना है। और इंशाअल्लाह 10 साल 20 साल हमारी कभी ज़िंदगी रही तो हम आपको सबको सक्सेसफुल लाइफ बिताने वाले लोग देखना चाहते हैं, बच्चे देखना चाहते हैं। अभी आपका जो एज है इसके अंदर अभी आपको सबसे बड़ा ख़तरा मोबाइल से है, और उसके बाद जो बड़ा ख़तरा है गलत सोबत से है, गलत दोस्ती करने वालों से है। जो लोग अपने मतलब की दोस्ती करते हैं, सैटरडे संडे वाली दोस्ती, वैसी दोस्ती मत करो।
दोस्ती ऐसी करो कि मिसाल कायम होगी ये उसका दोस्त जा रहा है, और अच्छे लोगों से दोस्ती करो। देखो दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान और जिनों को दोनों को पैदा किया है, और अल्लाह ताला ने दोनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अपन इबादत के लिए पैदा किए गए, लेकिन अपन अपने मकसद को भूल गए। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि बग़ैर इबादत के आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। आप कितने भी बड़े मुफ्ती के बच्चे हो, कितने ही बड़े आलिम के बच्चे हो, कितने बड़े डॉक्टर के बच्चे हो, कितने बड़े इंजीनियर के बच्चे हो, आप इबादत के बग़ैर सक्सेस को सोचना भी आपके लिए गुनाह जैसा है। तो आप इबादत करिए, और ये इबादत हम ये नहीं बोल रहे कि दिन भर नमाज़ें ही पढ़ते रहिए। जो फ़र्ज़ है नमाज़ें उसको पढ़िए, टाइम निकालिए, तस्बीहात पढ़िए, अपने माँ बाप की खिदमत करिए, तो इंशाअल्लाह आपको सक्सेस जो है आपके कदम चूमेगी। और ये सही उम्र है आपको ये सब करने की। और मोबाइल का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करिए, अपने नुकसान के लिए। उसमें बुरे बुरे वीडियो आते हैं, आप सबको मालूम है कि कैसे कैसे वीडियो आते हैं, कैसे कैसे मतलब आज जो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम में आत्महत्या तो नहीं हो रही है, हम लोग डॉक्टर हैं, डिप्रेशन के जो मरीज़ बढ़े हैं वो सिर्फ मोबाइल की वजह से। आज माँ बाप बच्चे से मोबाइल छीनते हैं तो वो गुस्से में आ जाता है बिल्कुल। बगैर मोबाइल के बच्चा खाना नहीं खाता। आज जो छोटे छोटे बच्चे, आप लोग तो माशाल्लाह समझदार हो गए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाते। वो एक गेम लगा देते हैं, वो खाना खाता है। ये बच्चे जब आपकी उम्र में आएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, कौन सा गेम देखेंगे, आप खुद सोच लो। अभी वो कार्टून देख रहे हैं, और कार्टून देखते देखते खाना खा रहे हैं, क्या उनके पेट में रहमत उतर रही है? और मैं एक डॉक्टर होने के नाते ये एज के सभी बच्चों को बोलता हूँ कि आप लोग ग़िज़ा अच्छे से अच्छी लीजिए। आपके घर में ग़िज़ा की कोई कमी नहीं है। रोटी तो हर घर में होती है, नाश्ता पेट भर के करिए। ख़ास तौर से लड़कियों से मैं बोलूँगा कि लड़कियां जो है भूखे पेट कॉलेज स्कूल जाती हैं, तो मैं आपको एक उसका केमिकल एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ कि जो लोग भूखे पेट जाएंगे स्कूल तो उनका ब्रेन भी कुछ हद तक के काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ब्रेन का जो फूड होता है वो ग्लूकोज़ होता है। और ग्लूकोज़ जब भी मिलेगा जब आपके पेट में रोटी, अनाज या कुछ फल फ्रूट सब्ज़ी कुछ जाए, अंडा पराठा कुछ जाए। तो ये उम्र के अंदर नाश्ता पेट भर के करें, भूखे नहीं जाएं। कभी आपके स्कूल बहुत जल्दी है, 7 बजे है, तो रात से उसका इंतज़ाम कर ले कि सुबह मुझे टिफ़िन में क्या लेके जाना है। ख़ास तौर से मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़कियाँ हमारी कौम की और तमाम लड़कियाँ 70% एनीमिक हैं। एनीमिक मतलब जिनको खून की कमी होती है। ये खून की कमी जो है बहुत ख़तरनाक होती है। कभी भी आप कभी स्कूल में देखोगे बच्चियाँ चक्कर खा के गिर जाती हैं, लड़के चक्कर खा के गिर जाते हैं। मेंटली तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लड़के भी और लड़कियां भी हैं। मोबाइल की वजह से इन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझ लिया है कि मोबाइल के अंदर वीडियो देखे किसी को एक्सरसाइज करते हुए हेल्थ क्लब के अंदर, तो वो ऐसा समझते मैं कर रहा हूँ, जबकि वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं। तो ये मोबाइल ने बच्चों को मेंटली स्मार्ट बना दिया है और ओवर स्मार्ट बना दिया है, जबकि हकीकत उससे अभी 1 किलोमीटर दौड़ा के देखो हाफ जाएगा वो, क्योंकि उसका खाना ही नहीं है। 2 बजे रात में सो रहा है, 3 बजे रात में सो रहा है, सुबह 10 बजे उठ रहा है, वो भी माँ बाप परेशान हो जा रहे हैं। संडे के दिन तो 12 बजे उठ रहा है। तो ये सब चीज़ें ये बैड्स हैबिट्स में आती है। कभी आपको अच्छा सक्सेसफुल लाइफ मतलब बनना है इंसान, तो आप सुबह फजर में उठिए, नमाज़ पढ़िए, तिलावत करिए, उसके बाद अपना स्कूल का होमवर्क करिए, और स्कूल में जो कल टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है उसको एक दिन घर से पहले पढ़ के जाइए। हम लोगों की यही हैबिट थी कि कल टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं आज अपने घर से पढ़ के जाओ, तो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारा उस्ताद अच्छा नहीं है, हमारे सर ने सही तरीके से नहीं पढ़ाया। क्योंकि तुम उसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ के जाओ। कल एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं सर, आपको तो पता है कि सिलेबस के हिसाब से सब कुछ होता है, और कभी भी सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई किया करो। सिलेबस इसलिए दिया जाता है कि आपको इस जैसे 10th क्लास का जो सिलेबस है वो बहुत एक्सपर्ट लोगों ने बैठ के बनाया है। उन्होंने पूरी टीम होती है, उसके अंदर डॉक्टर भी रहता है, वो टीम पूरी सेट करती है कि सिलेबस कैसा बनाया। तो आपका दिमाग 10th क्लास तक के पहुंचने के अंदर जो उम्र होती है उसके हिसाब से बनता है वो सिलेबस।
सिलेबस के बाहर झांकने की कोशिश मत करिए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। और जो मैंने नसीहतें की हैं, एक आपके अंकल होने की वजह से, बड़े पापा होने की वजह से मैंने नसीहत किया है, किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन आप इस चीज़ पे अमल करो। कभी आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो इंशाल्लाह सब इस पे अमल करेंगे, सब नमाज के पाबंद हो जाएंगे इंशाल्लाह, और अपने माँ बाप का, ख़ास तौर से माँ बाप का बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। इतना रिस्पेक्ट करेंगे कि मतलब वो बोलने में मजबूर हो जाए कि आपको ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं। और मैं उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ स्टेज का मौका दिया, और इसी तरह ये मोटिवेशनल स्पीच रखते रहे। और ये बच्चों को, आपके जो फ्रेंड हैं, आप अब यहाँ पे तो जो तादाद है, आप जाके अपने 4-4 बच्चों को बोलो कि ये ऐसा ऐसा करना है अपने को। देखिए, जो भी अच्छाई आप देंगे तो आपके किरदार में वो बात आएगी। देखिए, बुराई तो बहुत फैली हुई है दुनिया में, और अपने आप को कभी भी अपन दोषी नहीं देना कि दुनिया ऐसी, वक्त ऐसा है। वक्त तो इससे बुरे भी आए लोगों के और ज़िंदगी के अंदर। कभी भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और अपने आप को किसी से कम मत समझो। कम से मतलब अपने आप की वैल्यू जानो। आपको अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया गया है। आप सबसे पहले तो ये घमंड करिए कि आप जो है इंसान के अंदर पैदा हुए। कभी अपने को कोई जानवर के उसमें पैदा कर देता अल्लाह ताला तो क्या करते हैं अपन, लेकिन अपन अशरफुल मखलूक़ात है ना, जितनी पूरी मखलूक है दुनिया में, जानवर, मछली, ये वो, उसमें सबसे सुप्रीम अपने को इंसान को बनाया है। ये उसका शुक्र अपने आप को पहचानो। और ये लाइफ में ये एक ही बार गोल्डन पीरियड मिला है आपको, दोबारा नहीं मिलने का। जब आप कुछ बन जाओगे तो उसके बाद ये पीरियड नहीं आएगा। अभी हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर से IAS हो जाते तो अब हमको पीछे तो हम जा नहीं सकते कि लाइफ को रिवर्स करें, लेकिन अब आगे ही बढ़ना है। तो हर किसी की किस्मत लिखी है, लेकिन किस्मत ऐसे नहीं कि घर बैठे आ जाएगी। आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको इबादत करना पड़ेगी, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। कोई बच्चों के जहन में सवाल हो हेल्थ के ताल्लुक़ से, सक्सेस के ताल्लुक़ से, तो वो बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं।